जो लोग भी उम्रा करने जाना चाहते हैं या फिर हज करने जाना चाहते हैं, मदीने मुनव्वरा को जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में उन काले कारनामों से, उन काले रहस्यों से पर्दा उठाऊंगा जो एजेंट दलाल बेवकूफ़ बनाते हैं हम और आप जैसे भोले वाले लोगों को। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है। ये मुस्लिम समाज में आजकल ज़्यादा है, मुस्लिम धर्म में ज़्यादा ही लूटखोर मची हुई है। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे, आप किसी मज़ार पे जाके देखें, वहाँ पर तुम्हारा घुसना मुश्किल कर देंगे। बरेली एक्सेप्शन करो, बरेली को छोड़ के अजमेर जाके देख लो, उसका वीडियो में बना चुका हूँ। सबसे ज़्यादा धंधा बना रखा है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो आपको बताऊंगा कि किस तरीके से काला धंधा ये चल रहा है, काला रैकेट ये चला रहा है हज के नाम पर और उम्रे के नाम पर। तो आइए शुरू करते हैं कि करके जो है पूरी पोल खोलना शुरू करते हैं कि करके आंखों से पट्टी हटाते हैं लोगों के। सबसे पहली चीज़, ये जो एजेंट होते हैं, ये जो दलाल होते हैं, ये 40,000 रुपये में एक ऐसा इंसान भी है 40,000 रुपये में उम्रा करा रहा है। अब मैं किसी पार्टिकुलर का नाम नहीं लूँ, कोई 45 में भी करा रहा है, कोई 50 में भी करा रहा है, कोई 70 में भी, कोई 90 में भी, कोई 1.5 लाख रुपए में भी उम्रा करा रहा है। क्या है फ़र्क और कहाँ पर इंसान को लूटा जा रहा है, ये समझना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, जो इंसान 40,000 में उम्रा करा रहा है, उसके दो ही इंटेंशन हो सकते हैं। पहला इंटेंशन कि वो खिदमत, खल्क की खिदमत, एक आम इंसान की खिदमत करने के लिए, नेकी के लिए, पुण्य कमाने के लिए ये काम कर सकता है। अब ये काम सोशल मीडिया पर आकर के करे, जहां पर अनलिमिटेड पीपल हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, तो ये बात कहीं से हजम नहीं होती कि वो लोगों की जो है मदद के लिए ये काम किया हुआ होगा। एक आध दो चार का तो केस मालूम होता है, कोई गरीब को कोई किसी को भेज दे, ऐसे मामला होते हैं। लेकिन एक तरफ से 40,000 में अगर कोई भेज रहा है तो उसका सीधा इंटेंशन इंसान को लूटना है। वो सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा कोई दूसरा मकसद नहीं हो सकता, सिर्फ लूटना है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल दोस्तों, ये एजेंट क्या करते हैं, शुरुआत में ही आपको जो है, जो फ्लाइट आपकी बुक करेंगे, जैसे कि मिसाली तौर पे मुझे उम्रा जाना या आपको उम्रा जाना है, तो क्या करेंगे, 15 दिन बाद की डेट देंगे, 1 महीना बाद, 2 महीने बाद, 4-6 महीने बाद, जो भी मिसाल के तौर पर वो डेट देते हैं। सबसे पहली चीज़ यहां पर घपला होता है फ्लाइट के अंदर। फ्लाइट में क्या घपला होता है, ये बात हवा में नहीं बोल रहा हूं, एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहा हूं। फ्लाइट में घपला क्या होता है, पहले ये सुनिएगा। फ्लाइट में घपला ये है कि सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको फ्लाइट जो है बाया दी जाएगी। बाया फ्लाइट से मतलब ये है कि वो फ्लाइट जो एक जगह रुक करके जाएगी, और वो रुकना आपका 10 घंटे, 20 घंटे, 1 दिन या 2 दिन भी हो सकता है। आप एक बार घर से जब निकल जाते हैं तो बाया फ्लाइट जो होती है, दलालों को और जो कमीशन खोर होते हैं उनको सस्ती पड़ती है, और चूना लगाते हैं वो खाली। क्योंकि हमारा काम क्या होता है, पता होता है फ्लाइट से जा रहे हैं, तो कोई ज़्यादा यही रहता है कि आप पहुंच जाएंगे। ये नहीं पूछते कि भाई फ्लाइट वाया है, डायरेक्ट है, या कहीं रुकेगी भी, कितना स्टे होगा। ये बातें मुझे खुद भी नहीं पता थी, एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है, वहाँ पर पहुँचने के बाद होटल। अब अगर मरा हुआ भी टिकट करेगा कोई इंसान, मरे दम से भी टिकट करेगा, तो मैं मानता हूँ कि 20,000 से कम का टिकट नहीं होगा जाने का। एक मिसाल के तौर पे लेता हूँ, इससे कम का तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। और जब मैं देख रहा था तो 25,000, 30,000, 40,000 रुपये तक में टिकट भी जा रहे थे, जब हम बिल्कुल हैंड टू हैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं तब। तो जो 40,000 में, ये तो 20,000 रुपये तो यही ख़त्म हो गए। अब पहुँचेंगे वहाँ, सबसे पहले जब आप पहुँच जाएंगे मक्का मदीना के अंदर, तो होगा क्या, मामला ये है कि जो होटल है वो हो सकता है कि 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूर होगा। आप एक नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जब जाएंगे, वहाँ पर काबा शरीफ के पास में भी अगर आप नमाज़ पढ़ना चाहते हो तो 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर है। एक नमाज के लिए आप 3-4 किलोमीटर मालूम अप डाउन करना, ज़रा सोच के देखो, पॉसिबल ही नहीं हो सकता। सिर्फ जलालत है और कुछ नहीं है, सिर्फ जलालत है और कुछ नहीं है। तो ये दूसरी वहाँ पर मामलात होता है जो आम हर इंसान के साथ पेश आता है। और जो दूर होटल होते हैं वो थोड़े हल्के होटल होते हैं, और जो रेटिंग भी उनकी कम होती है, और ज़्यादा वो ओक्युपाई भी नहीं होते, और इस वजह से जो है वो कम दामों में जो दलालों को और एजेंटों को मिल जाते हैं, जिस वजह से वो क्या करते हैं, दूर होटल ले लेते हैं। अब करीब के होटल जो है 5 स्टार है, 4 स्टार है,
तो इस तरीके की जो होटल्स हैं वहाँ पर करीब में हैं, सारा कुछ आप देख रहे हैं, व्यू काबा ही आपको सामने दिख रहा है, समझ रहे हैं, हरा गुंबद ही आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो ये सब चीज़ों के लिए थोड़ा पैसा जो है ज़्यादा लगता है। तो दूसरी चीज़ जाकर के वहाँ दलाली क्या हो जाती है, होटल आपको बहुत दूर दिया जाता है। अब लोग खाने में खुश हो जाते हैं। देखिए सऊदी अरब का ये कल्चर रहा है, ये कोई इंडिया नहीं है यहाँ लूट मार मची हुई है कि खाना नहीं दिया और ये नहीं दिया। वहाँ पर कल्चर ही ऐसा भाई, वहाँ पर खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खाना मिलता है हर होटल में, मांस मछली ये सब चीज़ें वहाँ पर बहुत चलता है, ये तो चल ही रहा है वहाँ पर, है ना। और खाने वगैरह का वो खासा ख्याल करा जाता है। आप दूर वाले 5 किलोमीटर के दूर वाले होटल में देख लें या बिल्कुल जस्ट बगल वाले होटल में भी देख, खाना जो है वो बेहतरीन मिलता ही मिलता है अमूमन। ठीक है, एक आध डिश कम बढ़ हो सकती है, लेकिन खाना जो है जो बराबर ही रहता है लगभग। ये बात हवा में नहीं, एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ, जो लोगों ने मुझे बताई है, सच्चाई है जो। तो खाने पर मत जाइएगा, खाने से कुछ नहीं, जो फैसिलिटी है वो देखिएगा, जलालत कहाँ पर मिल रही है। ठीक है, अब अगली चीज़ आती है, आपको एजेंट जो है, दलाल जो है, लेकर के जाएगा ज़ियारत कराने के लिए। उनकी बस एक मुकर्रर होती है, और बसें तो वहाँ चल ही रही हैं, है ना। अगर कोई जानकार हो तो बस तो बहुत सस्ता है वहाँ पर, तो बसें तो फ्री चल रही हैं, समझिएगा। तो है क्या मामला ये समझें, लेकर जाएगा, सामने ही बोल देगा देखो वो फला जगह है, वो फला चीज़ है, और ये फला वक्त की है, फला इसकी तारीख है, फला यहाँ पर शहादत हुई, और फला फला, यहाँ बस में बैठे रहो, बस में से बैठ के ही दिखा दे रहे हैं। ये चलते गए कहीं 10 मिनट के लिए, कहीं स्टे कर लिया, ऐसे घुमा देगा, 2 दिन में 3 दिन में ही सारी ज़ियारतें एक दिन में ही करा देगा। इसको बोलते कि ज़ियारत। अरे भाई, किसी पार्टिकुलर जगह पे हम गए, वहाँ पर रुकेंगे, वहाँ पर घूमेंगे, हर चीज़ को बारीकी से देखेंगे, तो उस पर टाइम लगेगा। अब बस को वहाँ पूरा रोक करके और सारा मामला करने में उनको लगता है टाइम। तो ये दलाल और एजेंट क्या करते हैं, बस में बैठे बैठे ही बता देते हैं कि हाँ भाई, हम फिर बस में से लोकने लगते हैं, हाँ भाई ये चीज़ दिख गई हमें, हाँ भाई हो गया काम। 1-2 जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर वो घुमाते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर भी जाकर के ये सस्ते जो बजट वाले मामलात होते हैं, यहाँ पर भी लूट खूर मचा रखी है। ज़्यादा फैसिलिटी नहीं देते, सिर्फ जलालत है, उसके अंदर बस में बैठा के ऐसे ही घुमा देते हैं, कहते हैं हो गई भाई सारी ज़ियारतें हो गई। और कभी कभी तो एक ऐसा वीडियो भी सामने आ रहा है कि वो रिटर्न का टिकट ही नहीं कराते। आपको ले गए, आप तो खुशी खुशी सब जगह घूम लिया, वक्त आता है वापस आने का। कोई दलाल भी ऐसे होते हैं कि वो रिटर्न का टिकट ही नहीं करा रहे, रिटर्न वाला। अब रिटर्न वाला बंदा खुद, क्योंकि जाना है घर, वहाँ पर तो आप रुक ही नहीं सकते, है ना। तो फिर अब आपको घर जाना, तो रिटर्न वाला फर्जी लोग क्या होते हैं, रिटर्न का टिकट तो खुद भी करना पड़ जाता है। तो हमें यहाँ पर लूट खूर तो हर जगह है। अब एक आम इंसान जब जाएगा तो उसको किस चीज़ का ख्याल रखना है? सबसे पहली चीज़, उससे मालूम करो कि जो आपकी फ़्लाइट है, कौन सी फ़्लाइट है, वो डायरेक्ट है या नहीं है। प्रीफर करो डायरेक्ट फ़्लाइट को। दूसरी चीज़, होटल का नाम क्या है, होटल वहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, और आप खुद भी चेक कर लो, और चेक नहीं कर पाते उसकी डिस्टेंस तो आप किसी से चेक भी करवा लो। कितने दिन का ये टूर है आपका। जैसे आप फ्राइडे को वहाँ पहुँचेंगे तो आपको वापसी कब आना, वापसी का टिकट की डेट क्या और वापसी का टिकट क्या है। हाथ में उससे क्या ले लें आप, पासपोर्ट भी पहले ले लेना, पासपोर्ट भी जब्त कर लेते हैं वो लोग, और जाने का टिकट भी हाथ में लें, अपने वीज़ा भी अपने हाथ में लें, और रिटर्न वाला टिकट भी बनवा लें, तभी जाएं। बहुत लूट खूर मचा रखी है मुस्लिम वाले समाज में, तो ये तो बहुत ज़्यादा आम प्रचलित, हर तरीके से लूट रहे हैं भाई, समझ रहे हैं। तो ये उम्रा और हज वाले मामलात में तो बहुत मामला सामने आ रहे हैं। तो बहरहाल इस पर बड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा फ्रॉड और बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहे हैं, और जो 40-40 हज़ार में जो लोग उम्रा करा रहे हैं, ये कैसे करके पॉसिबल है। आप समझ लो 10,000 का रिटर्न का टिकट होगा, है ना, और 10,000 का वहाँ रहने का हो जाएगा। 40,000 तो ये कहाँ से ज़ियारत होगा, कहाँ से खाना होगा, कहाँ से पीना होगा, कहाँ से जमजम होगा, कहाँ से किट होगी, और कहाँ से सारा मामलात होंगे। सिर्फ लूट है भाई, लूट लेते हैं वहाँ पर। आपको ले तो जाएंगे, वहाँ जाके जलालत मिलेगी आपको। जलालत तो वहाँ मिलना है यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ से तो 40,000 का टैग लगाकर निकल जाओगे आप, जलालत वहाँ मिलेगी। तो सस्ते पैकेजों के चक्कर से बचिएगा, और सही जो पहले उसका रेटिंग देख लीजिएगा जिससे जा रहे हैं, रहनुमा कौन है, साथ में उनका कोई रहनुमा जा रहा है या नहीं जा रहा है, एक्सपीरियंस होल्डर है भी या नहीं, पिछले उनके लोग जो गए उनसे भी ताल्लुकात कर लीजिएगा, है ना, बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ आपने बड़ी खासा ख्याल रखना है, ये दलाल क्या करते हैं, जब आप वापस आओगे उधर से ना, वापस आते समय ये होगा कि जिस होटल में आप रह रहे होगे वो होटल वाला भी आपको
अमूमन जो होता है एजेड लोग ज़्यादा जाते हैं। ये मुस्लिम में ज़्यादातर परंपरा अभी भी चल रही है, इंडिया के अंदर खास करके एजेड लोग जो है ज़्यादा जाते हैं। तो वो बहुत सीधे साधे, वहाँ पर नए देश में जब पहुँचते हैं तो बहुत सीधे साधा रूप होता है। तो वो होटल वाले लोग उनको प्यार मोहब्बत से अच्छा अच्छा खाना खिला करके, मीठी बातें करके अपना बना लेते हैं। और चलते समय वो एजेंट भी मिला हुआ होता है, वो दलाल भी, सब मिले हुए होते हैं, होटल वाला भी। कोई चीज़ दे देंगे आपको, मेटल की दे देंगे, कोई सोने की, कोई चांदी की, कोई चैन दे देता है, कोई गले में डालने को देता है, कोई हाथ में कोई अंगूठी, कोई ऐसी चीज़ें दे देते कि ये आपके लिए गिफ्ट है, या हमारे उसको वहाँ पर दे देना, इंडिया में हमारा भाई है वहाँ पर उसको दे देना, ये आप हमारा सामान रख लो, इस तरीके से। तो जैसे ही आप उसको रख करके बढ़ोगे आगे, आप पकड़ जाओगे दिल्ली वहाँ पर आकर के। लखनऊ एयरपोर्ट से आ रहे, लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़ जाओगे, आप फंस जाओगे, ना होटल वाले का कुछ होगा ना किसी का कुछ होगा। तो कभी भी ये इस तरीके के, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, हर 10 में से 2-4 लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो कभी भी होटल वाला कोई भी सोने की कोई चीज़ दे या मेटल की कोई चीज़ दे, किसी भी तरीके कोई सामान दे ले जाने के लिए, या इधर से उधर ले जाने के लिए, इंडिया से कोई आपसे कह रहा हमारा ये सामान ले चलो, ये ले चलो, नहीं, ये सब पकड़ जाते हैं भाई। वहाँ पर जा कर के मामला बहुत बुरे, फंस जाओगे। किसी का कोई मेटलिक चीज़ भी मत रखिएगा, समझ रहे हैं। तो ये तो है आम अवेयरनेस वाली वीडियो। और सस्ते पैकेजेस से बचिएगा, जो सस्ते पैकेजों में ले जाते हैं, ऐसे 40-40 हज़ार रुपये में ले जा रहे हैं लोगों को, है ना। जलालत है, फिर बहुत बुरी जलालत है, दूसरे देश में से निकलना ही मुश्किल हो जाता है। ये चीज़ ख्याल रखिएगा। उम्मीद है समझ आ चुका होगा, समझाने की जो मैंने कोशिश की है। आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है या आपके आसपास रहने वाले किसी के साथ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी है, आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करना। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सतर्क रहिएगा।